नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर, जिसके माध्यम से उत्तराखंड और खासकर काली कुमाऊं की उन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को आप सबके सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है जो उपेक्षित है और इतिहास के पन्नों से विस्मृत होने के कगार पर खड़ी है। दोस्तों, इस कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं चंपावत क्षेत्र के उस किले में जो कत्यूरी शासकों द्वारा निर्मित और प्रतापी चंद राजाओं द्वारा पोषित था। यह किला है चांडालकोट का किला, जिसे चांद अथवा चंदकोट का किला भी कहा जाता है। चंपावत क्षेत्र कुमाऊं के पूर्ववर्ती कत्यूरी शासकों तथा दीर्घकालीन शासन करने वाले चंद शासकों के राज्य अधिष्ठान का केंद्र भी रहा है, जिस कारण मजबूत एवं शक्तिशाली किलों के निर्माण की एक समृद्धशाली परंपरा यहां प्रारंभ से ही विद्यमान रही है। राजा बुंगा का किला, बाणासुर का किला, सुईकोट का किला एवं चांडालकोट का किला इस परंपरा के ध्वजवाहक रहे हैं। जब तक चंपावत चंद शासकों की राजधानी बना रहा, तब तक तो इस सामरिक दृष्टिकोण से बनाए गए किला गुलजार अवस्था में था, परंतु 1563 ईस्वी के आसपास जब अल्मोड़ा के खगमरा कोट में कुमाऊं की राजधानी स्थानांतरित हो गई, तब से यह किला अपना महत्व खोता गया और धीरे धीरे हाशिए पर चला गया। इसकी तत्कालीन वैभव गाथा सुनाने के लिए अब कतिपय पुरावशेष खंडहर के ही रूप में विद्यमान रह गए हैं। चांडालकोट का किला काली कुमाऊं शाखा के कत्यूरी मांडलिक शासकों द्वारा चंपावत में ढकना गांव के शीर्ष पर सामरिक प्रयोजन से बनाया गया था। इस किले की ऊंचाई इतनी अधिक है कि शायद ही चंपावत मुख्यालय का कोई ऐसा स्थान होगा जहां से चांडालकोट के किले के दर्शन नहीं हो सके। स्वयं इस किले से चंपावत के चप्पे चप्पे पर भी नजर रखी जाती थी। गौरतलब है कि ढकना और उसका समीपवर्ती इलाका वही क्षेत्र है जहां के चौधरी चंद शासकों के सुविख्यात 4 बूढ़ों में से एक थे। चौधरी, कार्की, तड़ागी और बोरा नामक इन 4 प्रशासनिक व्यवस्था को कुशल तरीके से चलाने वाले शक्तिशाली क्षत्रिय वर्ग का नामोल्लेख 1568 ईस्वी के बूढ़ा केदार ताम्रपत्र में भी मिलता है। कुमाऊं के मूर्धन्य इतिहासकार श्री बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सूर्यवंशी कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव अथवा वीरदेव, जो इस समय कत्यूरियों की काली कुमाऊं शाखा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने अपनी बेटी का विवाह चंद वंश के संस्थापक सोमचंद से किया था। तदोपरांत सोमचंद ने चंपावत में राजा बुंगा के किले का निर्माण किया, जिसमें वर्तमान समय में तहसील परिषद संचालित है। जहां एक तरफ राजा बुंगा का किला राजदरबार, रनिवास एवं प्रशासनिक कार्यों के संपादन हेतु था, वहीं दूसरी ओर चांडालकोट का यह किला सामरिक प्रयोजन, संचार एवं रक्षा व्यवस्था हेतु एक सर्वाधिक उपयुक्त स्थान था। वस्तुतः कोट पर्वती सामंतों अथवा मांडलिक राजाओं द्वारा निर्मित एक छोटा किला होता था, जिसे बुंगा भी कहा जाता था। कुमाऊं में कई ऐसे क्षेत्रों के नाम मिलते हैं जिनके अंत में कोट शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे असकोट, बाराकोट, छतकोट, फलदाकोट, कानीकोट या लखनपुर कोट इत्यादि। जमाने पर गुफा में खजाना रखा करते थे चंद राज या राजवंश उनका यहाँ पर चला है। तो चंद राजाओं की भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। ये चांडालकोट ऐसा स्थान है, पर्यटन हेतु कुछ कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर मार्ग बनाया जा रहा है। तो उसके उपरांत यहाँ पर आपको एक गुफा देखने को मिलेगी और यहाँ से पर्यटन क्षेत्र बढ़ेगा। पैराग्लाइडिंग यहाँ से होती है और आप देखिए सामने कलेक्ट्रेट का नज़ारा और पूरा व्यू यहाँ से आता है। यहाँ से आपको अच्छा दिखेगा। और इधर है एक शतम योधयति प्रकारस्तो धनुर्धरः शत 10 सहस्त्राणि तस्माद् दुर्ग विधीयते तत्स्यात् आयुध संपन्नम धन धान्येन वाहने ब्राह्मणे शिल्परभ्रियंत्रियर्य वसे नोदकेंच। मनुस्मृति में एक सुदृढ़ दुर्ग के क्या लक्षण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अर्थात दुर्ग ऐसा होना चाहिए
कि एक धनुर्धारी सैनिक शत्रु के 100 सैनिकों का सामना कर सके। 100 सैनिक 1000 सैनिकों का। दुर्ग में पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्र, धन धान्य, जल तथा ईंधन एवं वाहनों का भी भंडारण होना चाहिए। यज्ञ अनुष्ठान हेतु सामग्री तथा शिल्पियों, यंत्रकारों के अस्त्र शस्त्रों के अनुरक्षण हेतु उपस्थिति भी आवश्यक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दुर्ग के मध्य में राजा का अभेद्य महल हो, जो सभी ऋतुओं में आरामदायक हो एवं जल एवं वृक्षों से समन्वित हो। एक समय चांडालकोट का यह किला इनमें से कई विशेषताओं से परिपूर्ण था, परंतु अब इसके भग्नावशेष ही शेष है। स्थानीय प्रसादित मजबूत पत्थरों से निर्मित इसकी अभेद्य दीवारें मिट्टी की परतों एवं घास से ढक चुकी है। दुर्ग के बाएं हिस्से में बनी हुई कई खुफिया सुरंगें पूर्णतः बंद हो चुकी है, परंतु कुछ अभी भी बची है। निरंतर भूस्खलन और भूस्खलन के कारण इन खुफिया सुरंगों का मार्ग एवं प्रवेश हेतु बनाई गई सीढ़ियां अब अवरुद्ध हो गई। बाहरी क्षेत्र पर नजर रखने हेतु बनाई गई खिड़कियों के भी नामो निशान नहीं। अश्व बांधने एवं अस्त्र शस्त्र रखने के लिए बनाए गए स्थान भी अब महज कल्पनाओं में ही विचरण करने योग्य रह गए। काश इसे ऐतिहासिक धरोहर को वक्त रहते संरक्षित किया जाता तो हमें समृद्धशाली सांस्कृतिक इतिहास पर गर्व करने का एक और अवसर मिलता। स्थानीय दंत कथाओं के अनुसार राजा बुंगा के किले से भी ऊंचे इस चांडालकोट के किले से कभी किसी चांडाल नामक शासन ने शासन किया और चमड़े के सिक्के भी जारी किए। चांडालकोट की पश्चिमी पार्श्व की चट्टान को लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक काटकर और तराश कर बनाया गया था, जिसमें लगभग 25 मीटर की परिधि का एक तालाब भी था, जिसमें योद्धाओं के घोड़े जलपान किया करते थे। इसके भी अब सिर्फ अवशेष ही बचे हुए हैं। दुर्ग के पूर्वोत्तर भाग में 100 मीटर नीचे 2-3 जगह मोर्चाबंदी हेतु लंबी और चौड़ी खाइयों का भी निर्माण किया गया था। इसके साथ साथ खुफिया सुरंगों का निर्माण भी इस किले की एक खासियत थी। वर्तमान समय में सिर्फ 3-4 सुरंग ही शेष है। इन सुरंगों में प्रवेश हेतु सीढ़ीदार मार्ग बनाया गया था तथा उनमें प्रकाश एवं शत्रु पर नजर रखने हेतु जालों का भी निर्माण किया गया था। एक सुरंग अभी भी चिनई खोला तथा वहां से चक्कू में भी मिलती हुई प्रतीत होती है। आपातकाल एवं युद्ध काल के समय विशेष परिस्थितियों में इन सुरंगों का व्यापक प्रयोग किया जाता था। चांडालकोट के दाएं पार्श्व में कालसिन गधेरा तथा देवदार के वृक्षों से आच्छादित बहुत ही रमणीक क्षेत्र भी स्थित है। चांडालकोट के किले के समीप चंपावत क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थल भी विद्यमान है, जिनमें कोट की तलहटी से होकर जाने वाला चंपावत से लोहा घाट पैदल मार्ग है। वहीं उस मार्ग पर एक हथिया नौला, ऐतिहासिक बिरखम, ढकना मानेश्वर मंदिर पैदल मार्ग में पड़ने वाले ऐतिहासिक पूजनीय बिरखम समूह, डुमरा सेठी का नागनौला तथा मौनेश्वर महादेव आदि प्रमुख हैं। तो ये था चांडालकोट का किला। तो आइए एक संकल्प ले इन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की धरोहरों को बचाने का और इनके संरक्षण का।